बिना चाशनी बनाए, बिना फेल हुए, पहली ही बार में मार्केट जैसे बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सिर्फ 3 चीज़ों से ये लड्डू तैयार होते हैं और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। ये बेसन के लड्डू एकदम दानेदार और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं फेल प्रूफ बेसन के लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें लेंगे हम घी। लेकिन घी डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि घी आपने कितना लेना है। तो जितना आप बेसन उसका लेंगे, आधा घी में से 1 टेबलस्पून घी हटा के जितना बचेगा उतना आपने घी लेना है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे 1 कप बेसन का लड्डू बना रही हूँ तो उसके सामने आधा कप घी हमें चाहिए, लेकिन इस आधे कप में से मैंने 1 टेबलस्पून भर के हटा लिया है। तो इतने घी को हम डालेंगे पहले कढ़ाई में, और जब घी पूरा अच्छे से पिघल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो 1 कप भर के मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ, और अगर हो सके तो बेसन आपने मोटा वाला जो आता है वो लेना है, अगर नहीं है तो जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं वो भी चलेगा। तो पहले घी और बेसन इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो कढ़ाई यूज़ करें वो मोटे तले वाली होनी चाहिए, अगर पतली होगी तो ये तुरंत जल जाएगा। तो हमारा बेसन और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, गैस की आंच को एकदम कम करेंगे और कम आंच पे हम इन दोनों को भूनेंगे। शुरुआत में ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होते जाएगा तो जो मिश्रण है वो थोड़ा ढीला होते जाएगा। यहाँ पे बेसन को भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कम आँच पे इसको भूनना है। अगर आप इसको आंच को थोड़ा सा भी तेज़ करके भूनेंगे तो जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा और जो लड्डू है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बेसन को भूनते टाइम पलटे को आपने कंटिन्यूअस चलाना है, थोड़ी देर के लिए भी इसे छोड़ना नहीं है। ये देखिए, जैसे जैसे मिश्रण ये गर्म होगा और बेसन भुनाते जाएगा वैसे ही इसके अंदर ऐसे बबल्स आपको दिखेंगे। तो इसको भूनते भूनते मुझे अभी 2 मिनट जितना हो गया है और ये मिश्रण देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो आधा टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। तो इसको हम बेसन के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालने से बेसन के लड्डू को एक बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा, और दूसरा जो हल्दी है वो खाने में भी हेल्दी होती है। तो कलर डालने के बदले हल्दी डालना एक हेल्दी और बेस्ट ऑप्शन है। तो पलटे से कंटिन्यूअस मिश्रण को आपने चलाते रहना है। बेसन जो है वो कम आंच पे जितना अच्छे से भुनाएगा, आपके जो लड्डू है एकदम परफेक्ट और मुंह में घुल जाने वाले तैयार होंगे। तो इसको चलाते चलाते मुझे अभी 7 मिनट जितना हो गया है, और बेसन का कलर देखो हल्का सा चेंज होना चालू भी हो गया है। तो जो हमारे बेसन के लड्डू हैं इसको दानेदार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी का इस तरीके से इसके अंदर हम छींटा डालेंगे। और ये देखिए, छींटे डालते ही ना बेसन के अंदर आपको बबल्स दिखने लगेंगे। तो फटाफट से पलटे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको हम कम आंच पे भूनेंगे। मुझे लगता है कि बेसन के लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। यही रेसिपी ऐसी है जिसमें आपको चाशनी बनाने की झंझट नहीं है, ना ही आपने इसमें रोटी या पूड़ी बना के पहले फ्राई करना है फिर चाशनी में डाल के इनके लड्डू बनाने हैं। बिल्कुल ही बिना झंझट के ये लड्डू आराम से आप बना सकते हैं। तो इसको चलाते चलाते मुझे अभी टोटल 9 मिनट हो गए हैं और जो बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब आप कहेंगे कि कितना इसको भूनना है, ये पता कैसे चलेगा। तो इसके 2-3 इंडिकेशन हैं। एक तो जब बेसन है वो अच्छे से भुन जाएगा तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। दूसरा, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना चालू हो जाएगी। और तीसरा, जब आप इसके अंदर पानी के इस तरीके से छींटे डालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको बड़े बड़े बबल्स दिखेंगे। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेसन है वो एकदम परफेक्टली भुन चुका है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद कंटिन्यूअस पलटे से इसको चलाते ही रहेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो गर्म है। तो मिश्रण को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे कढ़ाई में जल जाएगा, और जिससे लड्डू का टेस्ट है ना वो पूरा ख़राब हो जाएगा, लड्डू आपके कड़वे हो जाएंगे। तो करीब आधे मिनट चलाने के बाद क्या करेंगे, इस मिश्रण को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, मिश्रण बिल्कुल भी गर्म नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद ये मिश्रण है ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे 1 कूटी हुई इलायची।
साथ में ही हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स लिए हैं। आप यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे तगार यानी कि बूरा चीनी। ये मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। मैंने इस बूरा चीनी को घर पे बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी बहुत ही जल्दी शेयर कर दूँगी। तो ये 1 कप भर के मैंने तगार लिया है, मतलब कि जितना आपका बेसन होगा सेम क्वांटिटी में आपने तगार लेना है। तो अब इन सबको हम पलटे से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे बूरा चीनी डालें, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेसन वाला मिश्रण है ये पूरा ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही आपने बूरा चीनी डालनी है, वरना चीनी जो है वो पिघल जाएगी और मिश्रण पूरा ढीला ढीला हो जाएगा, जिसकी वजह से ना लड्डू जब आप बनाएंगे तो एकदम नरम नरम ढीले ढीले आपके लड्डू बनेंगे और थोड़ी देर में वो लड्डू नीचे बैठ जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। तो पलटे से चलाने के बाद ये देखिए मिश्रण जो है वो ठीक से मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे हाथ से इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बूरा चीनी डालने के बाद जो मिश्रण है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताए हैं, अगर वही मेज़रमेंट फॉलो करके आप ये रेसिपी बनाएंगे तो लड्डू जो है वो एकदम परफेक्ट तैयार होंगे आपके। अब इसमें से हम थोड़ा सा एक पोर्शन लेंगे और हाथ से इस तरीके से हम एक रफली गोला तैयार करेंगे। ये देखिए कितना आराम से एकदम परफेक्टली इसमें से लड्डू तैयार हो रहे हैं। तो रफली इस तरीके से लड्डू तैयार करने के बाद क्या करेंगे ना, इसके अंदर हम ये हथेली में एक ऐसा कैविटी बनाएंगे और इसके अंदर लड्डू को हमें गोल गोल इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए, और ये हो गया हमारा लड्डू तैयार। ये देखिए बिना किसी मोल्ड या सांचे के एकदम परफेक्टली लड्डू तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से लड्डू बनाने में आपको दूसरे हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही हाथ से हम आराम से इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो दूसरे लड्डू बनाने से पहले हम हाथ को पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर बाकी के मिश्रण में से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है इंग्रेडिएंट्स का मेज़रमेंट। तो जितना आप बेसन ले सेम क्वांटिटी में आपने बूरा चीनी लेना है और बेसन का आधा से 1 चम्मच कम आपने घी लेना है। ये हो गए हमारे मेन 3 इंग्रेडिएंट। और बाकी के जो हैं मतलब कि ड्राई फ्रूट और इलायची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे बेसन के लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो देखा कितना आसान है आप घर पे बेसन के लड्डू बनाना, और वो भी सिर्फ पहली ही बार में, बिना चाशनी के, बिना फेल हुए आराम से आप ये बेसन के लड्डू घर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक लड्डू को दिखाती हूँ, आप उसका टेक्सचर देखो। जैसे हम हलवाई के वहाँ से या तो मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये लड्डू तैयार हुए हैं और इसे देखने से ही लग रहे हैं कि ये एकदम दानेदार बने हैं। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये देखिए, तो अगर आपको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते हैं या तो चाशनी बनाने से घर पे डरते हैं, तो इस तरीके से, इस रेसिपी से ये वाले बेसन के लड्डू एक बार ज़रूर बनाएं। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ये वाले लड्डू खाने के बाद आप मार्केट से कभी भी बेसन के लड्डू ख़रीद के नहीं लाएंगे और बाकी किसी भी तरीके से नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही रेसिपी से बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लगी इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।